गाइस देखो, OnePlus बोलता है नेवर सेटल, और शायद लगता है इसलिए OnePlus के पास सेटल होता नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है हमें। और अभी आ गया है ये OnePlus का कीबोर्ड 81 Pro। एंड गाइस आई मस्ट टेल यू, इस डब्बे का वजन मतलब समझ लो कम से कम 7-8 OnePlus फोन के बॉक्सेस के बराबर है। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसी कीबोर्ड 81 Pro की अनबॉक्सिंग, और देखते हैं कि OnePlus ने कीबोर्ड क्यों बनाया और कैसा बनाया। लेट्स सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो अबाउट दिस वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले तो इसका जो वजन है ना, मतलब कम से कम 2-3 किलो का वजन है इस बॉक्स का। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगता है। और जैसे हम इसको हटाते हैं साइड में ना लिड को, हमारे पास में इसी के नीचे आप देख रहे हो, इट्स टाइम टू गेट टुगेदर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर। काफ़ी लोगों के सिग्नेचर हैं, आई थिंक वो टीम मेंबर्स जिन्होंने इस कीबोर्ड को बनाया। आई मीन यू नो, अटेंशन टू डिटेल OnePlus का तो हमेशा रहता ही है। नेवर सेटल लिखा है, और इसी के पीछे एक कीबोर्ड की गाइड हमको मिल जाती है, सम बेसिक शॉर्टकट्स, बेसिक कनेक्शंस वगैरह। और क्वालिटी मतलब डब्बे की भाई एक अलग लेवल पे जा रही है चीज़ें। फिर हमारे पास में है एक यूज़र मैनुअल इसी कीबोर्ड के लिए, कुछ और डिटेल में फंक्शन को बताते हुए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में भाई करीब 2 किलो का कीबोर्ड है। इसको बाद में देखते हैं आराम से। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वी हैव दिस सेक्शन। ओके, एक एलन की है बेसिकली, कुछ कीज वगैरह कुछ ओपन करने के लिए। लेट्स से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की एक USB केबल है, और रेड कलर की ब्रेडेड केबल है, जो कि USB-C to C है। लेकिन अगर आपको डिवाइस में करना है जहाँ पे USB-C पोर्ट नहीं है, तो ये USB-A वाला एक कनेक्टर साथ मिलता है। वेरी 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 हाई क्वालिटी। इधर अगर हम देखेंगे तो व्हाट डू वी हैव, लुक्स लाइक सम एक्स्ट्रा कीज। तो हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा कीज़ हैं, और ये देख के मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये विंडोज़ और मैक की कंपैटिबिलिटी के लिए, बिकॉज यहाँ पे देखो तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको कमांड मिल रहा है, ऑल्ट, इंसर्ट, एक OnePlus की की भी है। तो बेसिकली आप की कैप्स को चेंज कर सकते हो, और अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स आप इसको यूज़ कर पाओगे बड़े आराम से। यहाँ पे हमारे साथ की पुलर होगा। जी हाँ, एक की पुलर है, और अगेन आप अगर कीज़ वगैरह बदलना चाहते हो तो दिस इज़ अगेन इन द बॉक्स। यहाँ पे क्या है, इसमें लगता है कुछ स्क्रूज हैं। येस, वी गॉट सम स्क्रूज टू स्क्रू थिंग्स अप नहीं, मतलब टू बेसिकली एडजस्ट द वे यू वांट। और फिर साथ में कुछ ये फोम पैड्स भी हैं। मतलब आई थिंक बहुत सारा सामान आपको मिल गया है। कीबोर्ड की बात करते हैं भाई, ये 2 किलो का कीबोर्ड ऐसा मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। लुक्स लाइक अ सॉलिड पीस ऑफ एल्यूमिनियम, और मतलब क्वालिटी, क्या क्वालिटी है। हैव अ लुक फर्स्ट, फिर हम बात करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। गाइस आई एम श्योर कि ये वाली क्लिप आप सबने देखी होगी, और अगर ये कीबोर्ड है उस टाइम पे किसी के हाथ में, तो भाई तबाही से कोई बचा नहीं सकता। बिकॉज एकदम सॉलिड, मतलब एग्जैक्टली लाइक ऑलमोस्ट 2 किलो का ये जो कीबोर्ड है, सॉलिड मेटल से बना है, बिल्कुल एकदम कोल्ड टू द टच, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बॉडी है भाई, ये टूट ही नहीं सकता मुझे ऐसा लगता है। तो ये है OnePlus का कीबोर्ड 81 Pro। और 81 क्यों है, बिकॉज 81 इज द टोटल नंबर ऑफ कीज जो इस कीबोर्ड में हमारे पास में है। और हमारे पास में क्या है बेसिकली, ऐसा टोल्ड यू कि यहाँ पे आप यू कैन स्वैप कीज, तो आप मैक और विंडोज दोनों में इसको यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। RGB लाइटिंग के बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो बड़े ईजिली आप टॉगल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। हमारे पास में ये एक बहुत ही अच्छा सा डायल है, ट्रांसपेरेंट लुक के साथ में आता है, टू एडजस्ट वॉल्यूम। लेट्स से OnePlus की एक की है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं IO के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास में यहाँ पे पहली बात तो
ऑप्शन है कि आपको इसको ऑन करना है या आपको इसको यूएसबी मोड पे यूज करना है या ब्लूटूथ मोड पे यूज करना है, तो यू कैन इजीली काइंड ऑफ चेंज द सेटिंग। फिर हमारे पास में विंडोज या मैक का यहाँ पे एक और ऑप्शन है, तो यू कैन इजीली स्विच, और यहाँ पे USB-C पोर्ट है सीधा वायर्ड कनेक्शन के लिए। और ये जो नीचे का स्टैंड है ना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रगेड है कि आपने इसकी हाइट कैसे रखनी है, आपको इस हाइट पे चाहिए या आपको एकदम नीचे करके एकदम इसकी हाइट और ऐसे कर लेनी है, या फिर यू वांट टू बी लाइक एकदम फ्लैट। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इतना स्टर्डी है कि फील नहीं होता कि भाई आप जो है वो किसी रैंडम चीप कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हो। टॉकिंग अबाउट द टाइपिंग एक्सपीरियंस, तो मतलब जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स की आवाज़ होती है जो आपको पता है, लाइक यस, तो इसी टाइप का आपको फीडबैक इस कीबोर्ड में मिल रहा है। एंड आई मीन डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट डू यू प्रेफर, कुछ लोगों को मैजिक कीबोर्ड एप्पल का पसंद आता है, कुछ लोगों को टिपिकल, मतलब सी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द हैबिट कि आपकी आदत कौन से कीबोर्ड पे बन चुकी है। हो सकता है आपको आपके लैपटॉप का कीबोर्ड जो है वो एकदम आप यूज टू हो तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप इस पर यूज टू हो जाओगे तो फिर आपको कुछ और यूज करने में दिक्कत होगी। तो मतलब आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द वे यू यूज योर कीबोर्ड्स, लेकिन डेफिनेटली अ वेरी वेल मेड प्रोडक्ट। और पीछे यहाँ पे लिखा है फिर नेवर सेटल, टिपिकल OnePlus की भाषा में। अब आप सोचो कि OnePlus ने ये कीबोर्ड क्यों बनाया। वैसे बहुत महंगा बनाया, बिकॉज द प्राइस फॉर दिस कीबोर्ड इज 17,999 रुपीज़। तो बहुत महंगा कीबोर्ड है, बट देन अगेन गिवन द क्वालिटी या गिवन लाइक द वे इट इज़, मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ दूसरी मैंने मार्केट में नहीं देखी है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ नो डाउट कि यार इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। OnePlus ने इसको ऐसा क्यों बनाया है? आई थिंक द सिंपल रीज़न इज़ दैट OnePlus वॉन्ट्स टू पेनिट्रेट डीप। अभी तो मोबाइल फोन्स बन गए हैं, समटाइम्स व्हेन ब्रांड्स मेक ईयरफोन्स, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि वो केवल जो मेरा फ़ोन यूज़ करते हैं वही वो ईयरफोन लें। वो ईयरफोन वो चाहते हैं कि और ज्यादा लोग लें, ताकि क्या पता कल को वो घूम के फोन ले लें। सेम वे में इट्स अबाउट दिस कीबोर्ड कि हो सकता है कोई इंसान जो OnePlus को यूज नहीं करता है, लेकिन उसने अगर OnePlus का कीबोर्ड लिया ये वाला और उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो वो ब्रांड में इंटरेस्टेड हो सकता है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे हम जहां पे कीबोर्ड की बात करते हैं, समटाइम्स व्हेन यू टॉक अबाउट लेट्स से द स्मार्ट वॉचेज और ईयरफोन्स या कुछ ऐसी एक्सेसरी वगैरह जो जेनेरिक है, जो किसी भी और बाकी ब्रांड के साथ में भी लोग यूज कर सकते हैं। तो द आइडिया इज टू काइंड ऑफ एनहांस द साइज ऑफ द अम्ब्रेला, ताकि और ज्यादा लोग प्रोडक्ट को टच करें और उसके बाद में क्या पता पलट के कभी OnePlus का एक्चुअल जो उनका कोर है, टॉकिंग अबाउट लेट्स से द OnePlus फोन, वो यूज करें। सेम वे आई थिंक इज द आइडिया बिहाइंड दिस कीबोर्ड, बट आई मस्ट टेल यू गाइस दिस कीबोर्ड रियली फील्स प्रीमियम, मतलब इट स्पीक्स क्वालिटी। और मेरा डर इतना लग रहा है कि मैं इसको अगर गिरा दूंगा ना तो टेबल में जो लकड़ी है उसमें पक्का कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, बिकॉज एकदम शार्प एजेस हैं और सॉलिड मेटल की इसकी बॉडी है। टाइपिंग एक्सपीरियंस एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, इट वर्क्स ऑल वेल विदाउट एनी इश्यूज। तो आप बताइए कि आपका क्या कहना है ऐसे किसी कीबोर्ड के बारे में, या फिर आपको लगता है कि अरे यार 200-250 वाला जो मिलता है एकदम सस्ते वाला कॉम्बो वो लगा लो, कीबोर्ड तो कीबोर्ड है। तो या यू टेल मी व्हाट्स योर टेक। 200 का आजकल आता कि नहीं आता, बिकॉज पहले टाइम पे तो आता था, अब का मेरे को पता नहीं कि व्हाट इज द चीपेस्ट कीबोर्ड अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन हाँ काफ़ी अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं। सो आप बताओ कि आपको सेटल होना है उसके साथ या OnePlus की तरफ आके बोलना है नेवर सेटल। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।